जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी जिसका सेंटेनरी सेलिब्रेशन अब शुरू हो रहा है और जैसा कि आपको मालूम है कि 1923 में रजिस्टर्ड सोसाइटी का गठन हुआ था और अब 2023 में इसको 100 साल पूरे हो गए हैं। तो ये 100 साल का सफ़र, इसके बारे में और सारी बातें बताने के लिए मैं दावत देता हूं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल जनाब ज़फ़र अहमद ख़ान साहब को कि वो तशरीफ़ लाएं और सोसाइटी का हल्का तारुफ और आपका इस्तकबाल करें। आज हम सब के लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल की हैसियत से अपने आप को बहुत प्राउड महसूस कर रहा हूँ कि आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि जिस कॉलेज में हम में से हमारे सामने बैठे हुए तमाम लोग जिस कॉलेज से उन्होंने अपनी एजुकेशन ली, उस कॉलेज को जो सोसाइटी गवर्न करती है उसका नाम जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी है। उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और हम सब यहाँ उसका सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज के इस मौके पर हमारे बीच गोरखपुर जनपद के यशस्वी ज़िला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह मुख्य अतिथि के रूप में चीफ गेस्ट की शक्ल में मौजूद हैं। मैं सोसाइटी की तरफ से और कॉलेज के तरफ से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं। इस स्टेज पर सोसाइटी के तमाम मुअज़्ज़िज़ मेंबरान मौजूद हैं। मैं आप सब का भी खैर मकदम करता हूं। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं उन सभी का आज कॉलेज की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से वेलकम है। जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी फरवरी 1923 में रजिस्टर्ड हुई। कॉलेज हालांकि 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था। जैसा कि रिजवान साहब ने बताया कि कई स्टेप्स से होता हुआ आज मियाँ साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज की शक्ल में है। इस सोसाइटी के इस्टेब्लिश होने की ज़रूरत क्यों पड़ी? 1923 में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बना और यूपी में जितने भी कॉलेजेस थे, स्कूल्स थे, उनको एफिलिएट करने के लिए एक हुक्मनामा जारी हुआ और जितने भी कॉलेजेस थे उन कॉलेजेस को एक सोसाइटी फॉर्म करनी पड़ी, क्योंकि कॉलेज को एफिलिएट करने के लिए ज़रूरी था कि उस कॉलेज को चलाने वाली कोई सोसाइटी होनी चाहिए। इसलिए फरवरी में 14 फरवरी को 1923 में जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी बनाई गई।
100 साल का वक्फा बहुत लंबा होता है। एक एक साल को डिस्क्राइब कर पाना मुश्किल काम होता है, लेकिन उसमें कुछ वक्त ऐसे होते हैं जो सभी की ज़ुबान पर होते हैं। हम लोग तो बहुत बात के हैं। 1970 का जो डिकेड है, उस डिकेड से हम लोगों ने होश संभालना शुरू किया, तो अपने बुज़ुर्गों से जितनी बातें सुनी उनको शेयर कर सकता हूं, और जो खुद हम लोगों के साथ, हम लोगों के सामने जो चीज़ें पेश आईं उनको भी मैं आप लोगों के सामने रख सकता हूं। बहुत नटशेल में मैं अपनी बात करना चाहूँगा कि पहली कमेटी फॉर्म हुई, पहली सोसाइटी फॉर्म हुई, उस वक्त आज़ादी के पहले का ये ज़माना है। गोरखपुर में तमाम दानिश्वर थे, तमाम लोग ऐसे थे जो अपने वसाइल से स्कूल और कॉलेज और मदरसे चला रहे थे। वो सारे के सारे लोग इस कमेटी के मेंबर बने, इस सोसाइटी के मेंबर बने और इस कॉलेज को उन्होंने आगे बढ़ाया। इस दौरान जो शुरुआती दौर था, उस दौर में एक नाम आता है शाकिर अली बैरिस्टर साहब मरहूम का। शाकिर अली बैरिस्टर साहब जिस वक्त मैनेजर हुए, वो दौर था जिस दौर में स्कूल और कॉलेज ग्रांट इन एड पर नहीं आए हुए थे। मैनेजमेंट को, सोसाइटी को स्कूल चलाने का पूरा खर्च उठाना पड़ता था। टीचर्स की सैलरी उनको अरेंज करनी होती थी। ऐसे उस दौर में उन्होंने 25 साल तक इस कॉलेज की मैनेजरशिप का ओहदा उन्होंने संभाला और बखूबी उन्होंने अंजाम दिया। और वो शुरुआती दौर, जाहिर सी बात है कि तमाम परेशानियों का दौर रहा होगा, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने 25 साल तक इस कॉलेज की मैनेजरशिप की। वक्त बदलता गया, तमाम तरह के थपेड़े उथल पुथल के साथ ये सोसाइटी चली, ये कॉलेज चला। फिर उसके बाद जो है वो मदर अली शाह साहब का 3 साल का दौर, मदर अली शाह साहब के बाद आफाक अब्बासी साहब का 3 साल का दौर, फिर उसके बाद दौर आता है शरीफ अहमद साहब का दौर, फिर उसके बाद मजहरुल हक साहब का एक लंबा वक्फा 10 साल का आता है। और फिर इस कॉलेज में डॉक्टर अजीज़ अहमद साहब यहाँ के पहले प्रेसिडेंट हुए इस सोसाइटी के, और इस कॉलेज के मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट हुए, और 3 साल के बाद फिर जो है वो मैनेजर के शक्ल में वो इस कॉलेज को उन्होंने संभाला। और वो भी उन्होंने 10 साल तक मैनेजरशिप की। उनके दौर में कॉलेज में बहुत सारे बदलाव आए। कॉलेज की स्ट्रेंथ जो बहुत कम हुआ करती थी, मुझे याद है कि 750-800 स्टूडेंट्स इस कॉलेज में उस ज़माने में थे जब उन्होंने बागडोर संभाली थी इस कॉलेज की। और जब उन्होंने कॉलेज छोड़ा तो उस वक्त 1750 की स्ट्रेंथ पर कॉलेज पहुंच चुका था। उसके बाद फिर एक नाम आता है, शाकिर अली बैरिस्टर साहब ने एक रिकॉर्ड बनाया था 25 साल मैनेजर रहने का। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। जनाब राशिद कमाल सामानी साहब मरहूम 1993 से लेकर के 27 साल तक उन्होंने मैनेजरशिप की, और
मुझे लगता है कि डॉक्टर अजीज़ साहब ने जितने काम शुरू किए थे, शायद उस काम को शुरुआती दौर में उन्होंने पूरा किया। फिर उसके बाद कॉलेज में तमाम तरक्यात के रास्ते खुले। जो पुरानी बिल्डिंग्स थीं, ये पश्चिम की तरफ का जो इलाका है, ये खपड़े का हुआ करता था। इसको पहले उन्होंने जो है वो उस खपड़े के बिल्डिंग को हटाया और पुख्ता क्लासेस की तामीर की। फिर उसके बाद उन्होंने वहीं पर स्टॉप नहीं लिया, बल्कि हम लोगों से, अपनी मैनेजमेंट से, अपनी काउंसिल से, अपनी जनरल बॉडी से वो मशवरा करते रहे और जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत हुई, जो भी चीज़ें कॉलेज में दरकार थीं, उन सारी चीज़ों को मुहैया करने में उन्होंने पूरी अपनी कोशिश की। और यही वजह है कि आज इस कॉलेज के पास न सिर्फ क्लासरूम्स हैं, बल्कि उसके साथ साथ ये कॉलेज ऐसा है जिसे अपने मेहमानों के लिए होटल की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे पास अपना गेस्ट हाउस है, हमें कहीं दूसरे हॉल में जा कर के अपनी मीटिंग्स नहीं करनी पड़ती हैं, हमारे पास अपना ऑडिटोरियम है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने की, और यहीं पर ये मामला ख़त्म नहीं होता है, बल्कि जो एजुकेशन का मामला था, जो एकेडमिक मामला था, उस एकेडमिक्स में भी इस कॉलेज ने बहुत तरक्की की और वो पुराना दौर लौट कर सामने आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि अब इस कॉलेज से यूपी की जो मेरिट लिस्ट होती है उसमें भी लड़के आते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मेरिट लिस्ट होती है उसमें भी यहाँ के लड़के जो है वो दिखाई देते हैं। जब नीट का रिज़ल्ट आता है तो 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 5, 5, 6 बच्चे जो है वो एक साल में सिलेक्ट होते हैं। जेई के एग्ज़ाम्स में भी बच्चों का सिलेक्शन एक आध साल के नागे पर होता रहता है। यानी कहने का मेरे मतलब ये है कि 12th के बाद जो जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम्स में इस कॉलेज की नुमाइंदगी ज़रूर होती है। ये इसी सोसाइटी के प्रबंधन का मामला है। इस सोसाइटी ने जो काउंसिल चुना, इस सोसाइटी ने जो मैनेजमेंट चुना, उसमें मैनेजर और उसके मैनेजमेंट ने जिस तरह से टीचर्स की हौसला अफजाई की, टीचर्स के साथ कदम से कदम मिला करके वो चले, जिसकी वजह से आज ये कॉलेज बुलंदियों के मुकाम पर पहुंच रहा है। जनाब राशिद कमाल सामानी साहब मरहूम के इंतकाल के बाद मौजूदा मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब को इस सोसाइटी ने, काउंसिल ने मैनेजर चुना और एक ऐसे हाथ में इस कॉलेज की मैनेजरशिप दी जो वाकई उसके लिए मुस्तहक था। और जो हम लोगों का 2.5 साल 3 साल का जो वक़्फ़ा साथ गुज़रा है, मुझे लगता है कि जो ख्वाब पिछले मैनेजर्स ने देखे हैं, जो पिछले मैनेजर्स करना चाहते थे और वक्त न मिलने की वजह से उसे पूरा नहीं कर पाए, हम सबको ये दुआ करनी चाहिए कि मौजूदा मैनेजमेंट जनाब महबूब सईद हारिस साहब के लीडरशिप में उस काम को अंजाम दे। आपने 2.5 साल के इस वक्फे में बहुत सारे काम किए। जनाब राशिद कमाल सामानी साहब के जो काम अभी अधूरे रह गए थे, उन तमाम कामों को आपने पूरा कराया। कॉलेज के तीनों लैब्स को, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों लैब का अपग्रेडेशन कहा जा सकता है उसको, क्योंकि सिर्फ ये कह देना कि उसकी मरम्मत कराई ये नहीं हो सकता है। वो पूरी तरह से अपग्रेड हो चुका है
और मैं तो ये चूँकि तमाम स्कूल और कॉलेजेस में जाना मुझे होता है और सिर्फ गोरखपुर के नहीं पूरे यूपी के अलग अलग शहरों में जाना होता है, तो वहाँ पर मैंने इंटरमीडिएट कॉलेज के तमाम लैब्स देखे हैं। उस लेवल का लैब मुझे कम से कम दिखाई नहीं दिया, और इसके लिए हम सब, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स और हम सब आज के इस मैनेजमेंट के शुक्रगुजार हैं कि इस लेवल पर आपने कॉलेज को ला करके रखा हुआ है कि हम बड़े फ़ख्र से ये कह देते हैं कि मैं उस कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ जिसे जाज इस्लामिया हाई स्कूल सोसाइटी गवर्न करती है। वहाँ का मैं उस सोसाइटी की काउंसिल गवर्न करती है और उस सोसाइटी का मैनेजमेंट गवर्न करता है। मैं अब अपने मैनेजर जनाब महबूब सईद हारिस साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और आगे के प्रोग्राम की कार्रवाई शुरू करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।